Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of 8th class. Hope you all are fine and safe at your home. Dear students, a very good morning to all of you. So, dear student, from chapter number 11, chemical reaction, we are going to start our next topic, that is the law of conservation of mass. So, dear student, law of conservation of mass किसने दिया था? एंटोनी लिवेजिया एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट. उसने क्या कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट दी थी और 1789 में दी थी. एंटोनी लिवेजिया. स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की? Mass is neither be created nor destroyed during a chemical reaction. However, it changes from one form to the other. Or the total mass of the reactant is equal to the mass of the products during a chemical reaction. इसका मतलब क्या हुआ? ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान. मीन्स ना तो हम कोई न्यू मैटर बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मास नहीं, सॉरी, मैटर है. मैटर जो है उसको ना तो हम न्यू बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान. ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है. या तो रिएक्टेंट का जो मास है वो इक्वल होता है टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. जैसे कि मैंने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में भी आपको बताया था, उस टॉपिक में भी, कि जितने रिएक्टेंट के अंदर जो है मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए. जितने नंबर ऑफ एटम किसी एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, इतने ही नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर. चाहे वो अपनी फॉर्म बदल लें, कोई न्यू कंपाउंड बना दें, कोई नई प्रोडक्ट बना दें, बट उनके नंबर ऑफ एटम सेम होनी चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? ना तो कोई तबाह हुआ ना कोई नया बना किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, बट सिर्फ वो चेंज कर देते अपनी फॉर्म को. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ordinary chemical and physical changes must start and end with the same amount. For example, कोई भी wood है, log है, उसका वेट है 30 kg. उसको आप बर्न करते हैं, आग लगाते हैं, उसकी आग का मास क्या हुआ फायर का? 1 kg. उसके रिजल्ट में आपको प्रोडक्ट्स क्या मिली? लॉग प्लस फायर क्या आ गया? रिएक्टेंट आ गया. एश उसकी बन गई. एश कितनी है? 28 kg. उसकी स्मोक, धुआं भी निकलता है ना, ज़ाहिर है उसका भी कोई मास होता है. ये तो नहीं है कि वो विदाउट मास होता है. वो हो गया 3 kg. इसमें आपको क्या हुआ पता चला कि रिएक्टेंट में क्या है. आप देखें रिएक्टेंट के अंदर उसकी क्वांटिटी क्या है? 30 + 1 31 एंड प्रोडक्ट के अंदर 28 + 3 इज इक्वल टू 31. इट्स मीन्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो प्रूफ हो रहा है कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का है. कोई भी चीज़ इसमें डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई और क्रिएट भी नहीं हुई. सिर्फ एक फॉर्म से लॉग जो है वो एशेज में कन्वर्ट होगी. उसको फायर मिली इसलिए यहाँ पर स्मोक भी प्रोड्यूस होगी. दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.